नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम जर्मन भाषा की एक बहुत ही शुरुआती लेकिन ज़रूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं और वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो जर्मन में मैं, तुम, वह और वे कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, तुम कहने के इतने सारे तरीके क्यों हैं? चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, जर्मन का जो प्रोनाउन सिस्टम है ना, वो काफी सटीक है और आज हम उसे बिल्कुल आसान बना देंगे। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले समझेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउंस आखिर हैं क्या। फिर हम सिंगुलर और प्लूरल ग्रुप्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद जर्मन सीखने वालों के लिए जो सबसे बड़ी उलझन है जी और जी, उसे सुलझाएंगे। और आखिर में एक पूरा जर्मन प्रोनाउन मैप देखेंगे जो सब कुछ एक साथ समेट देगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये पर्सनल प्रोनाउंस आखिर होते क्या हैं? जर्मन में इन्हें कहते हैं पर्सोनाइल प्रोनोमेन इम नॉमिनेटिव। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो प्रोनाउंस है जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं जाता हूँ, वह पढ़ती है। ठीक है, तो अब एक एक करके सिंगुलर प्रोनाउंस को समझते हैं, मतलब जब हम किसी एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हों। सबसे पहला और सबसे आसान, इश। इसका मतलब होता है मैं, बिल्कुल इंग्लिश के आई की तरह। इसके बाद आता है दू। ये तुम का इनफॉर्मल तरीका है। इसे हम दोस्तों, परिवार वालों या उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। अगर किसी लड़के या आदमी के बारे में बात करनी हो तो ही के लिए जर्मन में शब्द है एयर। और यहाँ से चीजें थोड़ी दिलचस्प होने लगती हैं। शी के लिए शब्द है सी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका एस छोटा, मतलब लोअर केस है। ये बहुत जरूरी है, इसे याद रखना। और सिंगुलर ग्रुप में आखिरी है ईएस। ये इट के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब किसी बेजान चीज या न्यूट्रल नाउन के लिए। तो ये तो हो गए सिंगुलर, यानी एक व्यक्ति वाले प्रोनाउंस। अब आगे बढ़ते हैं प्लूरल ग्रुप की तरफ, जब बात एक से ज्यादा लोगों की हो। यहाँ एक पैटर्न है जो चीजों को आसान बनाता है। इश यानी मैं, जब प्लूरल होता है तो बन जाता है वेयर, यानी हम। और ठीक वैसे ही दू, जो एक दोस्त के लिए इस्तेमाल होता है, जब आप दोस्तों के पूरे ग्रुप से बात कर रहे हो तो वो बन जाता है ईयर, मतलब तुम सब। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर लोग जर्मन सीखते वक्त अटक जाते हैं। ये सी और सी की पहेली। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे आज पूरी तरह से साफ कर देंगे। तो सवाल ये है कि सी जैसे दिखने वाले तीन अलग अलग प्रोनाउंस क्यों हैं? सुनने में ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर इसका राज सिर्फ एक छोटी सी चीज में छिपा है, और वो है कैपिटलाइजेशन, यानी शब्द का पहला अक्षर छोटा है या बड़ा। तो यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। अगर सी छोटा है, यानी लोअर केस सी, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, शी यानी एक लड़की, या दे यानी वे सब। लेकिन अगर एस बड़ा है, यानी अपर केस सी, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, फॉर्मल आप। तो इसे थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। छोटे एस वाला सी या तो वह लड़की के लिए होता है या वे बहुत सारे लोगों के लिए। वहीं बड़े एस वाला सी हमेशा फॉर्मल आप के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे सामने एक इंसान हो या कई। बस यही सबसे जरूरी नियम है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ एक जगह पर रखकर देखते हैं। ये है आपका पूरा जर्मन प्रोनाउन मैप। ये टेबल एक तरह से मस्ट की है। देखिए, लेफ्ट साइड में है सिंगुलर प्रोनाउंस और राइट साइड में है उनके प्लूरल रूप। फर्स्ट पर्सन में इश का वियर बन गया, सेकंड पर्सन इनफॉर्मल में दू का ईयर हो गया, और थर्ड पर्सन में एर जीजीएस का प्लूरल है छोटे एस वाला सी, यानी दे। और सबसे अलग है फॉर्मल सी, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा ही रहता है। और अगर ये सब थोड़ा ज्यादा लग रहा हो तो बस ये दो सुनहरे नियम याद रख लीजिए। पहला, फॉर्मल सी हमेशा हमेशा कैपिटल एस से लिखा जाएगा, और दूसरा, जो जर्मन का एक बेसिक नियम भी है, कि हर नाउन यानी संज्ञा का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो इस एक लाइन में छिपी है। एक छोटा एस और एक बड़ा एस अर्थ बदल देता है। जर्मन प्रोनाउंस के मामले में इससे ज्यादा सच कुछ नहीं है। तो आप सब्जेक्ट्स तो समझ आ गए, लेकिन ये सब्जेक्ट्स कर क्या रहे हैं? इन प्रोनाउंस पर पकड़ बनाना तो बस पहला कदम है।
अब अगला कदम है इनमें वर्ब्स यानी क्रिया को जोड़ना और फिर पूरे जर्मन सेंटेंस बनाना।